ABCD is a parallelogram. P is a point on side BC. ABCD is a parallelogram. ठीक है ना, पैरेललोग्राम का ध्यान रखना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम आने से आ जाती है. ठीक है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है ना, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC. P BC पर कोई एक पॉइंट है. ठीक है ना, साइड BC पर सिर्फ पॉइंट है, कोई ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट है. ठीक है, एंड DP व्हेन प्रोड्यूस मीट AB प्रोड्यूस एट L. जब आप DP को प्रोड्यूस करते हो और AB को प्रोड्यूस करते हो तो ये दोनों लाइनें L पर आकर के मिलती हैं. ठीक है ना, कहां मिलती हैं? L पर मिलती हैं. कह रहा प्रूव दैट DP अपॉन PL, DP अपॉन PL, देखो अंदाजा लग रहा होगा कि ट्राइंगल कौन सी लेनी है. DP अपॉन PL, DC अपॉन BL, DC अपॉन BL, ये आना चाहिए. पहला रिजल्ट है. दूसरा रिजल्ट है DL अपॉन LP इज इक्वल टू AL अपॉन DC. ठीक है, और तीसरा रिजल्ट है LP रेशो PD इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड BP रेशो BC. ठीक है ना, देख लिया क्वेश्चन सबने, करेक्ट है. तो सिर्फ बात करते हैं पैरेललोग्राम और इन दोनों ट्राइंगल की. ठीक है ना, समझते हैं कि कैसे इसको प्रूफ कर पाएंगे. गिवन ये आप लोग लिख लोगे क्वेश्चन में, टू प्रूव लिखा हुआ है. हम सीधे स्टार्ट करते हैं प्रूफ की तरफ. ठीक है ना, तो मैं आ जाता हूं बच्चों प्रूफ के लिए. प्रूफ के लिए सबसे पहले आप आ जाओ इन ट्राइंगल DPC. किस में आ गए हम? इन ट्राइंगल DPC. ठीक है, इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल DPC हो गया. तो D के साथ हमें पता है कि हम एंगल L यूज करने वाले हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. या तो आप इसे यूज कर लो, या हम यूज करने वाले हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल. ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कोई भी पार्ट ले सकते हो, या दोनों ले लो, या एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो. बहुत ही सिंपल है. ठीक है ना, तो अब हम यहां पर आ जाते हैं एंड इन ट्राइंगल LPB. किस में आ गए? LPB. ठीक है ना, अब रिजल्ट ले लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल में. हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AB पैरेलल टू DC एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. हमने कह दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है ना, अब इसके बाद दो रिजल्ट हमारे पास आ गए. तो क्या ट्राइंगल को सिमिलर बोला जा सकता है? तो ट्राइंगल DPC सिमिलर ट्राइंगल LPB, सिमिलर ट्राइंगल LPB बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया. तो ट्राइंगल हो गई सिमिलर. अब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो रेशो पे बात कर लेते हैं. रेशो क्या कहती है? ध्यान दो, रेशो कह रही है कि हमें चाहिए DP अपॉन PL. DP अपॉन PL या LP एक ही बात है. तो हम कह सकते हैं DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL. देखिए DC अपॉन LB यानी DC अपॉन BL. रीजन बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल. बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल. ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये हो गया कंप्लीट. तो पहला रिजल्ट हमने कर दिया प्रूफ, पहला रिजल्ट हमारा हो गया प्रूफ. ठीक है ना, अब दूसरा रिजल्ट आ जाओ. कह रहा है DL अपॉन LP. क्या कह रहा है? DL अपॉन LP. जरा ध्यान दो, DL अपॉन
LP चाहिए, पूरा DL चाहिए और अपॉन LP चाहिए, इज इक्वल टू AL अपॉन DC चाहिए। क्या चाहिए? AL अपॉन DC चाहिए, AL अपॉन DC चाहिए, ठीक है। तो BL अपॉन हमें चाहिए DP अपॉन PL, तो DP अपॉन PL इससे रिलेट कर रहा है। और दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें यहाँ पर चाहिए दूसरा हमें चाहिए AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। तो AL अपॉन LC, AL BL से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसी ट्राइंगल को आगे बढ़ाते हैं। इस ट्राइंगल में क्योंकि आपको DP को बचाना है, ध्यान से देखना, ये वाला मेथड सीख लो सारे। आपको DP में चेंज नहीं चाहिए, DC में चेंज नहीं चाहिए, तो DP और DC यहां पर हमारे पास हैं, इनको हमें चेंज नहीं करना। तो DP और DC को अगर चेंज नहीं करना तो आपने क्या करना है? इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, यानी दोनों तरफ आपको रेसिप्रोकल कर देना है। PL अपॉन DP इज इक्वल टू BL अपॉन DC। ना DP में कोई चेंज करना है ना DC में कोई चेंज करना है, तो उसे पहले ले आओ आप डिनोमिनेटर में। हम ले आए डिनोमिनेटर में। अब जो ये PL है, PL को क्या लिख सकते हो आप? जो ये PL है इसे मैं लिख सकता हूं DL माइनस DP। PL को क्या लिख सकता हूं? DL माइनस DP। तो मैंने लिख दिया DL माइनस DP और होल अपॉन DP, DL माइनस DP होल अपॉन DP इज इक्वल टू, अब BL को क्या लिख सकते हो? BL को लिख सकते हो AL माइनस AB। क्या लिख सकते हो? AL माइनस AB। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? DC। डिनोमिनेटर में क्या है? DC। अब बच्चों कर लीजिए एलसीएम को सेपरेट, DL अपॉन DP माइनस DP अपॉन DP माइनस DP अपॉन DP हो गया, इज इक्वल टू AL अपॉन DC माइनस AB अपॉन DC हो गया, माइनस AB अपॉन DC हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, DP एंड DP कैंसिल आउट। अब जो ये AB और DC है, ध्यान दो, AB और DC, AB और DC, AB इज इक्वल टू DC होगा। AB इज इक्वल टू DC बिकॉज AB इज इक्वल टू DC। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देने का मकसद ही यही है, ठीक है ना। तो क्या AB और DC अगर इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज AB इज इक्वल टू DC। ये आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ गए? कौन कौन से कट जाएंगे? AB और DC, क्योंकि AB और DC इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। AB कैंसिल आउट हो गया और AB के साथ ये DC गया, बिकॉज दोनों इक्वल है। मतलब मैं लिख सकता हूं AB अपॉन AB या DC अपॉन DC, ठीक है ना। कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए क्या बचा। अब हमारे पास बच गया DL अपॉन DP माइनस 1 इज इक्वल टू AL अपॉन DC माइनस 1। माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 राइट पे गया 0 हो गया, या माइनस 1 लेफ्ट पे आया 0 हो गया, माइनस 1 प्लस 1। तो फाइनल आंसर बन गया DL अपॉन DP इज इक्वल टू AL अपॉन DC। तो रिजल्ट नंबर 2 भी प्रूफ हो गया। DL अपॉन DP इज इक्वल टू AL अपॉन DC। कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है LP रेशो PD। जरा ध्यान दो, LP रेशो PD अभी भी यही कह रहा है, LP रेशो PD इज 2:3। देन फाइंड BP रेशो PC। तो क्या फाइंड आउट करना है? BP रेशो BC। BP रेशो BC निकालना है। क्या निकालना है? BP रेशो BC निकालना है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आप सिमिलर कर चुके हो, दोनों ट्राइंगल आप सिमिलर कर चुके हो, ठीक है ना। थोड़ा मैं स्पेस यूज करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। थोड़ा इधर उधर लिख देंगे। तो अब बात करते हैं यहां पर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूं, जो यहां पर मैंने रेशो लिया था DP अपॉन LP। क्या लिया था? DP अपॉन LP। ध्यान देना, DP अपॉन LP इज इक्वल टू DP अपॉन LP या LP अपॉन PD, रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। DP अपॉन LP इज इक्वल टू, अब
आप बात करो कि भाई बीसी को कैसे रिलेट करोगे, तो ध्यान से देखो, तो सीपी अपॉन बीपी, सीपी अपॉन बीपी, सीपी अपॉन बीपी क्या बना, सीपी अपॉन बीपी, सीपी अपॉन बीपी। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब हमें जो एलपी रेशो पीडी है वो 2:3 दिया हुआ है, एलपी रेशो पीडी 2:3। बीपी की मुझे वैल्यू बीपी चाहिए, लेकिन सीपी नहीं चाहिए, उसकी जगह मुझे बीसी चाहिए। तो बीपी बिल्कुल सही है, बीपी कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, तो कुछ चेंज नहीं करना। अब जो ये डीपी अपॉन एलपी है, ये एलपी अपॉन पीडी 2:3 है, तो ये बन गया आपका 3:2। इसको मैं लिख देता हूं 3/2। और जो ये सीपी है, सीपी को लिख देता हूं बीसी माइनस बीपी। क्या लिख दिया बच्चों, बीसी माइनस बीपी और होल अपॉन बीपी। ठीक है ना। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें हम कर लेते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। बिल्कुल कर सकते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, सीपी प्लस बीपी मिलकर के बीसी बन जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करता हूं कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि +1 हमें करने की जरूरत है। +1 सर हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कहाँ +1 करना है, कहाँ नहीं करना है, या कहाँ -1 करना है। तो ये इस सब कंफ्यूजन से आप दूर हो। आपको क्या चाहिए, क्या आपके पास प्रूफ में है उसको बचाना है, जो आ चुका है, और जो नहीं है उसी को यूज करके आपको बाकी के क्राइटेरियाज सॉल्व करने होते हैं, और कुछ नहीं होता ज्योमेट्री में। ठीक है ना। एलिमिनेट करते जाओ, जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसे क्या करते जाना है, हमें एलिमिनेट करते जाना है। क्लियर है? अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। बाकी का जो लास्ट पार्ट है मैं यहां पर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग इसको याद रखना। ठीक है ना, यहां पर मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूं, अपनी नोटबुक में बहुत ढंग से इसको नोट करना। ठीक है ना, यहां मैं लास्ट पार्ट लिख देता हूं। तो अब क्या किया हमने, 3/2 हमने एज इट इज रहने दिया, 3/2 हमने एज इट इज रहने दिया। ये हो गया हमारा 3/2 इज इक्वल टू, एलसीएम को किया सेपरेट, ये आ गया बीसी अपॉन बीपी माइनस बीपी अपॉन बीपी। देखो ध्यान से वही वाला काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से समझ के हो रहा है कि भाई क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। तो बीपी और बीपी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -1, यानी 3/2 इज इक्वल टू बीसी अपॉन बीपी -1। अब इस 1 को ले आओ आप लेफ्ट साइड पे, 1 को लेफ्ट साइड में ले आऊं तो बन गया 3/2 + 1 इज इक्वल टू बीसी अपॉन बीपी, बीसी अपॉन बीपी, बीसी अपॉन बीपी। ठीक है ना। अब 2 एलसीएम आ गया, ये बन गया आपका 5/2 बीसी अपॉन बीपी, बीसी अपॉन बीपी। अगर रेसिप्रोकल कर दूं बेटा, तो रेसिप्रोकल अगर हो गया तो ये बन गया बीपी या पीबी, बीपी अपॉन बीसी इज इक्वल टू 2/5। कितना बन गया, 2/5। तो रेशो क्या बन के आ गई, रेशो हमारे पास आ गई बीपी रेशो बीसी इज इक्वल टू 2:5। ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। बीपी रेशो बीसी कितना आ गया, 2:5 आ गया। ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए।